हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था वर्क डन इन ए मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, और उसके लिए जो हमने वर्क डन निकाला वो बच्चों ये है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज लेंगे और इसी के रिगार्डिंग फिर आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपके टेस्ट में। ठीक है, सैटरडे जो आपका टेस्ट सीरीज चली हुई है उसमें। ठीक है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सोल्व करते हैं, आप फटाफट उनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए मेटेलिक ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है। द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन एज द प्लेन ऑफ सरफेस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 15। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ब्लॉक था, अगर उस प्लेन को हम क्या करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के साथ कुछ एंगल बना देते हैं, कितना 15 डिग्री का कैलकुलेट, तो क्या कर देता है, द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। ठीक है ना, तो स्लाइड करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों ये किस प्रकार की कंडीशन है ये देख लीजिए आप। ये एंगल गिवन है 15 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास जो ब्लॉक है, मेटेलिक ब्लॉक, वो यहाँ पे रखा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, और इंक्लाइन प्लेन और हमारे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इनके बीच में एंगल कितना, 15 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 15 डिग्री। ओके, वेट हमेशा क्या होता है बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होती है, सरफेस के 90 होती है। क्या होती है, 90। इस प्रकार से ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट कंपोनेंट अगर हम रिजोल्व करें तो mg को टू कंपोनेंट सिस्टम में रिजोल्व कर सकते हैं। mg को अलोंग थीटा रिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, mg sin थीटा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना बच्चों, ये सभी चीजें गिवन है, हमने फाइंड आउट करना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, यानी कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मास कितना दिया है ब्लॉक का, 2 किलोग्राम दिया है, तो यानी कि गिवन जो है उनको हम पहले नोट कर देते हैं। गिवन है कि मास कितना है, 2 किलोग्राम है। ओके, और उसके बाद में जो एंगल है थीटा वो 15 डिग्री है, 15 डिग्री, और उसके बाद में क्या है कि हमने म्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो नॉर्मल रिएक्शन किस कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है बच्चों, यानी कि आर बराबर है किसके, mg cos थीटा के। ठीक है, आर बराबर है mg cos थीटा के। इसी प्रकार से अगर बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को, कौन, अगर इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है अब, द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि mg जो हमारा mg sin थीटा है, mg sin थीटा वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एक इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड, तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी साइन बाई कोस, क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है ना, mg से mg क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एफ एस बाई आर आ जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि ये कंपोनेंट हमारा किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। इस इट मींस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम बात करें टेंजेंट थीटा की, थीटा इज इक्वल टू 15, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट 15 की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो जब आप टेबल से देखोगे तो आएगी 0.27। ठीक है, तो यानी कि म्यू हमारा कितना आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.27। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन विद मेक्स एन एंगल 30 विद अ हॉरिजॉन्टल। एक 2 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, और वो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 एंगल बना रहा है। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस अंडर द रूट 3/2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव डाउन विदाउट एनी एक्सीलरेशन। ठीक है, बिना एक्सीलरेशन के क्या कर रहा है कि ब्लॉक डाउनवर्ड अगर जाएगा तो कितने फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। और सेकंड क्या पूछा है, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव अप विदाउट एक्सीलरेशन, कि अपवर्ड अगर इसको मूव करना है तो हमें कितने फोर्स की नीड होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करते हैं। गिवन है बच्चों, हमारे पास गिवन है। ठीक है, मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक कितना दिया है, 2 किलोग्राम। ठीक है ना, 2 kg, और एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। ठीक है, ओके, और साथ में क्या दिया हमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है 3/2
अंडर द रूट, ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन, ठीक, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एंगल 30 हमें दिया गया है, 30 एंगल। वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा। अगर इस एंगल को मैं रिजोल्व करता हूं तो यानी कि एम जी क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है, अपोजिट लगता है डायरेक्शन ऑफ स्लाइड से, तो यानी कि ये इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमने क्या निकालना बच्चों कि लेट पी बी द अप्लाइड फोर्स। पी को हमने क्या मान लिया, पी क्या मान लिया, अप्लाइड फोर्स मान लिया, ठीक है। पी बी द अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। सिंस ब्लॉक इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, और अगर ये क्या करना है, हमने मूव करना है, डाउनवर्ड मूव करना है, तो डाउनवर्ड मूव करने के लिए एटलीस्ट हमें कितना फोर्स, अप्लाइड फोर्स की जरूरत पड़ेगी विदाउट एक्सीलरेशन, यानी कि एफ क्या है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, और यानी कि एम जी डाउनवर्ड। अगर ये कैपेबल नहीं है तो अप्लाइड फोर्स कितना होगा, यानी कि एटलीस्ट इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अगर वैल्यू लिखी जाए किसकी वैल्यू, एफ की, तो एफ किसके बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है, माइनस में क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली म्यू आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, एम जी कोस थीटा के, इसके बराबर होती है एम जी कोस थीटा। तो यानी कि एम जी कोस थीटा माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है ना, एम जी साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, यहाँ पे किसके इक्वल है, 2/3 अंडर द रूट के इक्वल है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी वो देखिए आप, तो √3/√2, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, √3 साइन 30 कोस 30 की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी √3/2, ठीक है, √3/2। साथ में क्या जाएगा, साथ में हो जाएगा हमारे पास अभी एक बार क्या कर देते हैं बच्चों, √30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 होती है, उसको हम क्या रखते हैं, एक बार रख लेते हैं यहीं पे √3/2, ठीक है। क्या होती है, हमने क्या किसकी वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे, cos 30 की, cos 30 क्या था, √3/2, cos 30 और म्यू को एज इट इज लिख लेते हैं, या फिर म्यू की वैल्यू रख देते हैं। म्यू की वैल्यू क्या है, √3/2 है, और साथ में क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, क्या आ जाएगा, mg, ओके। उसके बाद में माइनस साइन जो 30 होता है हमारे पास वो क्या होता है, 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अप्लाइड फोर्स हम निकालेंगे तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से √3 मल्टीप्लाई में √3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे हम, 9 mg, जो हमारा मास है, मास कितना दिया है, 2 किलोग्राम, ठीक है, मास कितना बच्चों, 2 किलोग्राम है, ठीक है, ओके। और जी की वैल्यू क्या है, 9.8 है, 9.8 है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, √3/2 इंटू में √3/√2 इंटू में 2, ठीक है, मास के नाम का, इंटू में ग्रेविटी 9.8 विद नेगेटिव साइन, m2 2 से 2 कैंसिल, 9.8, ठीक है। और जब इसका सॉल्यूशन हम कंप्लीट निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 10.976 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स किस केस में हो जाएगा बच्चों, डाउनवर्ड विदाउट एक्सीलरेशन फोर्स मूव करवाने के लिए, ठीक है। और अपवर्ड मूव करवाने के लिए क्या जाएगा हमारे पास, कि अपवर्ड अगर मूव करवाना है तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अप्लाइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, यानी कि दोनों का सम। तो यानी कि अब की बार P जो होगा वो क्या होगा, mg sin 30 प्लस में f, ठीक है। तो यानी कि जो वैल्यू हमारी क्या हुई थी, सब्ट्रैक्ट हुई थी, वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो जो वैल्यू ऐड होएगी तो ये टोटल जो फोर्स आएगा हमारा वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आ जाएगा हमारा 30.576 न्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने क्या करना है, इस प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप धीरे धीरे उनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, उनको सोल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपने इनको इस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है, ओके।